बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। मैं निवेदन करूंगा हमारे गुरु भाई श्री विनोद पुरोहित जी से कि आज की लेखनी का पाठन करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है, इस युग का मानव अध्यात्म से विमुख क्यों। 6 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस युग में संसार में अध्यात्मवाद की जितनी दुर्गति हो रही है, पहले शायद ही कभी हुई है। विचित्र विचित्र प्रकार के प्रकृति विरोधी आचरणों पर चलना आज के अध्यात्मवादी सफलता का प्रतीक मानते हैं। कंचन और कामिनी की जो दुर्दशा इस युग के अध्यात्मवादी कर रहे हैं, वह बड़ी अजीब बात है। जगत जननी नारी का अध्यात्म विरोधी ऐसा भयंकर रूप प्रदर्शित किया जाता है, जिसे देखकर शर्म से सिर झुक जाता है। अगर नारी न होती तो वे तथाकथित धार्मिक गुरु कहां से पैदा होते। धार्मिक ग्रंथों को तर्क बुद्धि के द्वारा तोड़ मरोड़ कर ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि वे पूर्ण रूप से निर्जीव और विकृत हो जाते हैं। दान, पुण्य, त्याग, तपस्या, पाप आदि की ऐसी परिभाषा की जाती है जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरण के तौर पर गीता को ही लीजिए, इस पर अनेक लोगों ने टीकाएं लिखी हैं। महर्षि अरविंद जैसे चंद अध्यात्मवादियों को छोड़कर सभी ने गीता द्वारा त्याग, तपस्या, दान, पुण्य आदि की शिक्षा खींचतान कर दिलवाने का प्रयत्न किया है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालता है। जिस पक्ष का विवेचन किया गया है उसकी पूर्ण गहराई तक पहुंचा है। इन बातों को तोड़ मरोड़ कर आध्यात्मिक व्यवसायियों के दिशा निर्देश पर मनमाने ढंग से गीता की व्याख्या करके सीधे साधे लोगों को भ्रमित करने का सुनियोजित ढंग से प्रयास किया है। गीता जैसे ग्रंथ का भी दुरुपयोग करने में ये तथाकथित अध्यात्मवादी नहीं चूके। गीता रूपी ग्रंथ का मंदिर बनने के बाद
जब उसमें मूर्ति स्थापित हो चुकी तो अर्जुन ने जो कार्य किया गीता का सही अर्थ वही था। अर्जुन ने जो कुछ किया उसमें त्याग, तपस्या, दान, पुण्य, पाप आदि जो उपदेश आधुनिक अध्यात्मवादी गीता से दिलवाते हैं, इससे कौन सी झलक मिलती है? अर्जुन ने तो यही कहा था कि धर्म के बारे में जो भ्रांतियां मुझ में थी वे सभी मिट चुकी हैं। अब मैं निर्भय होकर युद्ध करूंगा। इसी प्रकार सुनियोजित ढंग से सभी धार्मिक ग्रंथों का गलत अर्थ निकालकर आज के आध्यात्मिक व्यवसायी और गुरु भोली भाली जनता का धर्म की आड़ में शोषण कर रहे हैं। कंचन और कामिनी को पापों की जड़ बताकर स्वयं चोरी छिपे उसका अंधाधुंध दुरुपयोग कर रहे हैं। अध्यात्मवादियों की इन गलत हरकतों के कारण आज के समाज में धर्म विरोधी लोगों की बाढ़ आ गई है। आधुनिक गुरुओं ने धर्म का संबंध पेट से जोड़ लिया है। ये इनके इन प्रकारेण धर्म की आड़ में आर्थिक शोषण के नए नए तरीके अपनाकर लोगों को धर्म से विमुख कर रहे हैं। संसार भर के सभी धर्मों से लोगों की आस्था खत्म हुई है। उसमें मुख्य हाथ इन्हीं धर्म गुरुओं का है। कालचक्र अबाध गति से चल रहा है। इसी के अनुसार संसार की हर वस्तु गतिशील है, परंतु आज के अध्यात्मवादी यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। कालचक्र अपनी गति में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं करता। इसकी गति में रुकावट डालने वाला आज तक कोई नहीं बचा है। फिर इन नकली लोगों की क्या औकात है? इस युग का बुद्धिजीवी और तर्कशील हर काम का परिणाम चाहता है। अब इस युग का मानव केवल शब्द जाल और अंधविश्वास से भ्रमित होने को तैयार नहीं है। वह परिणाम के बिना कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। यही कारण है इस युग के प्रवचनों और कथाओं में अधिकतर वे ही स्त्री पुरुष नजर आते हैं जो अपने जीवन के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। मृत्यु उन्हें सामने खड़ी नजर आती है। ऐसी स्थिति में जीवन में जो बुरे काम किए वे सजीव होकर सामने प्रकट दिखाई देते हैं। अपनी ही इस भयानक आकृति से भयभीत ये लोग क्या आराधना करेंगे? ईश्वर के पास जाने से तो हर प्रकार का भय दूर भाग जाता है। अतः ये सभी स्त्री पुरुष अपने पाप रूपी राक्षसों से भयभीत होकर इन तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं की आड़ लेकर बचने के लिए उनके पास जाते हैं। ये चतुर धर्मगुरु भी इस स्थिति को अच्छी प्रकार समझते हैं। उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर वे उनका बहुत अच्छा शोषण करते हैं। इस युग में संसार भर के धर्म गुरुओं की मात्र यही खुराक बची है। ये इस स्थिति का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, परंतु इस युग इन गुरुओं की यह चाल अधिक दिन अब नहीं चलने देगा। ऐसी स्थिति में अध्यात्म जगत में जो स्थान रिक्त होगा उसकी पूर्ति के लिए कोई ऐसी शक्ति अवश्य प्रकट होगी जो इस खाली स्थान की पूर्ति करेगी। इस प्रकार इन यथास्थितिवादी नकली गुरुओं का अंत होकर शुद्ध और सात्विक आध्यात्मिक शक्ति का उदय होगा। यह सब कुछ काल चक्र के प्रभाव से होगा, जिससे ना आज तक कोई बचा है और ना आगे बचेगा। श्री अरविंद जैसे अनेक सात्विक संतों की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। श्री अरविंद के अनुसार वह अति मानसिक देव अवतार ले चुका है, अतः संसार में अंधकार का अंत बहुत निकट है। श्री अरविंद संसार में हर प्रकार की उन्नति में युवा शक्ति का ही मुख्य योगदान रहता है। हर ज्ञान की शिक्षा का समय किशोर और युवा अवस्था होता है। अतः भौतिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या का भी अध्ययन इसी उम्र में होना चाहिए। हमारे शास्त्र बताते हैं प्राचीन काल में ऐसा ही होता था, परंतु इस युग में अध्यात्मवाद के लोप होने के कारण इस पक्ष की शिक्षा बंद हो गई। इस प्रकार भौतिक विज्ञान तो अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच गया, परंतु अध्यात्म विज्ञान के गुरुओं के क्रमिक ह्रास के कारण उसका लोप हो गया। भौतिक सत्ता पर
जब तक आध्यात्मिक सत्ता का अंकुश नहीं लगता, भौतिक विज्ञान का उपयोग सुख और शांति के लिए नहीं किया जा सकता। यही कारण है संसार भर के भौतिक रूप से उन्नत देश इस शक्ति का उपयोग मानव जाति के संहार के रूप में कर रहे हैं। श्री अरविंद ने कहा है, संसार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपने उन्नति के शिखर पर पहुंच चुका है। अब अध्यात्म विज्ञान की उन्नति का नंबर है। एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है, वह उठ रहा है और वह दिन अब दूर नहीं जब एशिया संसार की भौतिक शक्तियों को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के अधीन करके संसार में सुख शांति का राज्य स्थापित करेगा। इस काम में भारत की भूमिका मुख्य होगी। इस प्रकार भौतिक और आध्यात्मिक सत्ता के सहयोग से धरा पर स्वर्ग उतर आवेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव जी। धनंजय जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। माइक इनेबल कर दीजिए। हाँ, माइक इनेबल कर देता हूँ। जो भी प्रेजेंटर होते हैं वो भी माइक इनेबल कर सकते हैं। प्राथमिक विज्ञान पश्चिम केंद्रीय द्वारा में आपको विगत स्वागत है। तो ये जो योग है और ये जो जिस योग की हम बात करते हैं, जिस भी चीज की हम इस सेशन में चर्चा करते हैं, वो हमारे श्री गुरुदेव द्वारा दिया गया एक बहुत ही अनूठा और बहुत ही अनोखा विज्ञान है, जो आज तक इस धरा पे प्रकट नहीं हुआ था, पर वो अप्रकट हो चुका है। तो हमारे जो गुरुदेव हैं वो हमें ध्यान की एक बहुत सिंपल सी विधि बताते हैं, जिसमें वो हमें मन ही मन एक संजीवनी मंत्र देते हैं, जिसका हमें 24 घंटे जाप करने को बोलते हैं, और उसका 15 मिनट बताते हैं कि आपको उन 15 मिनट में सुबह और शाम को भूखे पेट गुरु से 2 मिनट फोटो देखनी है, फिर गुरुदेव को आपके आज्ञा चक्र पे देखना है और मन ही मन उस मंत्र को चैंट करना है। तो उसी से सारा का सारा जो भी कहते हैं प्रोसेस वो शुरू हो जाता है। तो अभी जो हम स्पीच सुन रहे थे उसमें हमारे गुरुदेव ने बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी बात बोली कि गीता जैसे ग्रंथ को तब आज के लोगों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि स्वयं गुरुदेव ने ही गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था उस युग में श्री कृष्ण के रूप में, और आज उसी ज्ञान को किताब से प्रैक्टिकली गुरुदेव उतार रहे हैं इस भौतिक संसार में। ठीक है, तो गुरुदेव ने पहले थ्योरी लिखी, उस थ्योरी का मिसयूज हुआ और आज गुरुदेव वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो आज उस प्रैक्टिकल योग का भी मिसयूज हो रहा है। तब लोगों ने, इन आदमियों ने, इन शक्तियों ने, जो बुरी शक्तियां, इन्होंने तब इन चीजों का दुरुपयोग करा है, तो ऑब्वियसली वो आज के टाइम पे भी हो रहा है। तो बस मैं आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, जितने भी मेरे परिवार के गुरु बहन भाई हैं या जो अभी आगे जुड़ेंगे या देखेंगे या आने वाले समय में कितने भी साल बाद इस वीडियो को या देखें, तो बस यही प्रार्थना रहेगी सारे जितने भी गुरु परिवार के गुरु बहन भाई हैं या नए साधक जुड़ेंगे, कि आप किसी भी भ्रम में ना फंसें, किसी को भी इस योग के नाम पे 1 रुपए ना दे, किसी के भी झांसे में ना आए, कोई भी कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ना कोई धूप बत्ती करनी है, ना कोई पूजा करवानी है, और ये मंत्र निःशुल्क है। और ये ही आप सबके लिए मैसेज है कि इस योग की दीक्षा गुरुदेव ने दे दी है, उनकी फोटो जीवित है, उस फोटो से ही आपकी कुंडलिनी और उस मंत्र से जागृत हो जाती है, जो कि निःशुल्क है। तो कोई भी आपसे इसका पैसा मांगे तो पैसा मत देना, कोई आपको कहे टोटके करो, जादू टोने करो तो मत करना, कोई आपको कहे कि तुम आके हमारे सेशन में पिटो, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहां जाके मत पिटना।
तब गुरुदेव ने खुद अपनी लेखनी में लिख दिया है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप गुरुदेव की मानो या आप उनकी मानो। आप मेरी भी क्या किसी की मत मानो। अगर मेरे कहने से यहाँ योग नहीं होगा, किसी भी गुरु बहन भाई के कहने से योग नहीं होगा, किसी के भी बोलने से आपकी कुंडलिनी नहीं जगेगी। इस यात्रा में हम सब एक परिवार हैं, हम सब बहन भाई हैं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। ठीक है, हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, प्रेम फैला सकते हैं। इस दर्शन में हम सब सैनिक हैं, हम सब गुरु बहन भाई एक फोर्स हैं और हमें एक साथ होके आगे बढ़ना है और कल्कि की सेना बन के इस दर्शन को विश्व दर्शन के रूप में फैलाना है, जो कि गुरुदेव का दिया कार्य है हम सबके लिए। तो बस मैं इसी बात को यही वो करूंगा कि प्लीज आप लोग इस दर्शन को, जो कि बहुत सिंपल है, जिसमें आपको 24 घंटे गुरुदेव का नाम जपना है और 2 समय ध्यान करना है, और कोई ना इसमें जाति की बाउंडेशन है, ना कोई जेंडर की बाउंडेशन है, ना कोई रिलीजन की बाउंडेशन है, ना कोई रीजन, ना कोई आपकी यहाँ पे कोई जाति पात आती है, ना कोई यहाँ पे वो है कि नियम बांधना है। ये भी नहीं कि आप इस पे बैठो उस पे। गुरुदेव हमें बंधन मुक्त कर चुके हैं, अब आप लोगों को बंधना है तो वो आपकी इच्छा, उसमें आप प्लीज गुरुदेव को दोष मत दीजिएगा। ठीक है, आप दे सकते हैं, वो आपके हरि हैं, वो इन चीजों से परे हैं। बट मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि हम हमारा दोष, आज मैं मेरा दोष किसी और पे मत लूं, गुरुदेव पे मत लूं, तो वो मेरी कमजोरी है। ठीक है, मैंने भी मेरी एक निष्ठा मेरे गुरु बहन भाइयों के प्रति रखी थी, जो कि मेरी गलती है, उनकी गलती नहीं है, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा। ठीक है, तो यहाँ पे एक गुरु भाई थे, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि जैसे ही मैं हटा और हरि घटा। तो ये साधना बहुत सिंपल है, बहुत प्यारी है। आप सबसे यही निवेदन है कि गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र 24 घंटे जपे, चाहे आपके सामने मौत खड़ी हो, आप भीख मांगने की नौबत पे आ जाए, आप मर रहे हो, डेथ बेड पे हो, ये मंत्र आपको बचा लेगा। मैं इसलिए इस बात को श्योरिटी से कहता हूँ क्योंकि गुरुदेव ने कहा है ना कि प्रमाण मांग रहा है जनता और प्रमाण मिल रहा है तभी वो मान रहे हैं। तो हाँ, मुझे प्रमाण मिला है और मैं इस बात को हक से कहता हूँ कि हाँ, मैंने इसका पहले यूज मतलब इस चीज को आजमाया है और तभी मैं आज इतने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कृपा मेरे गुरुदेव की है, मेरा कुछ नहीं है। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो मैं आज बोल भी नहीं पाता। तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जितने भी गुरु बहन भाई हैं इस मंच पे जुड़े हैं, जो नए जुड़े हैं, जो पुराने हैं, आप अपनी अनुभूति, अपना ज्ञान, मतलब अनुभूति और अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको इस मंच से साझा करें। विनोद जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, कुछ नए जय भाई बहन आज शायद मंच से जुड़े हैं। कनिष्का श्री जी हैं, पीएल भाई या बहन हैं, एक वीना जी हैं। जरा इनवाइट करके देखिए, कोई कुछ बोलना चाहे, बताना चाहे। जय गुरुदेव। के जय गुरुदेव। धन्यवाद विनोद गुरु भाई, और जितने भी गुरु बहन भाई मुझे रिमाइंडर देते हैं उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिनका भी अभी गुरु भाई ने नाम लिया है, जैसे पीएल जी हो गए, वीना जी हो गए, आप सबका मंच पे स्वागत है। कंचन जी, आप इस मंच पे आके अपनी बात साझा करें। कोई भी अगर आप में से आप बताना चाहें, अपना इंट्रो दीजिए कि आपका कैसे जुड़ना हुआ, क्या कारण रहे जिससे आप जुड़े, और जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए। बिकॉज यही चीजें, जैसे आप इंस्पायर होके इस सेशन में जुड़े, वैसे ही सेशन में नहीं, इस दर्शन से, सॉरी, इस दर्शन से जुड़े, वैसे ही और भी करोड़ों लाखों बहन भाई इस आपकी बात सुन के इस दर्शन से जुड़ेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है। अगर आप बताना चाहते हैं, मंच हम सभी का है और हम सबके लिए ही है। कोई भी गुरु बहन भाई, मनोरमा मीना जी गुरु बहन, जय गुरुदेव गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। हाँ, जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई, जय आज गुरुवार है और मैंने कई बार है ना ऐसे बोला है कि गुरुवार मेरे लिए स्पेशल है गुरुदेव का। तो आज गुरुदेव ने जी मुझे इस चीज से भी मुक्त कर दिया कि ये गुरुवार भी एक तरह से कर्म कांड वाले उसमें ही आता है। जी क्योंकि मुझे हमेशा से मतलब अलग फीलिंग होती है गुरुवार को कि नहीं, गुरुवार के दिन में मतलब अच्छे से गुरुदेव की पूजा करती हूँ, उनका मतलब मेरे भाव से खीर भी बनाती हूँ। लेकिन आज गुरुदेव ने ना मुझे इससे भी निकाल दिया कि ये भी कर्म कांड का हिस्सा है। मैं तो हर जगह हूँ, हर कण कण में हूँ, मतलब सब जगह में हूँ। आप मुझे खाली गुरुवार में क्यों बांध रहे हो? मतलब बंधे में तो वो है एक स्पेशल, मतलब मेरा भाव हर दिन में नहीं, लेकिन गुरुवार जैसे कि गुरु का दिन है, इसलिए थोड़ा सा अलग से मेरा फीलिंग था गुरुदेव के लिए। तो उससे भी गुरुदेव ने आज मुक्त कर दिया मुझे।
मतलब आज मेरी ऐसी फीलिंग आई ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब मुझे याद ही नहीं था कि आज गुरुवार है, नहीं तो मैं गुरुवार को ना ध्यान भी 2 बार कर लेती हूँ लालच में, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे इसलिए। तो आज बहुत मतलब मुझे गुरुदेव ने अंदर से समझाया ये चीज़ कि नहीं, मैं तो मतलब गुरुवार में नहीं हूँ, मैं तो सब जगह हूँ, हर जगह, हर क्षण, हर पल, कण-कण सब जगह मैं हूँ। तो मैंने कल बहुत जैसे कल मेरे मतलब मेरे भाव से मैंने कुछ गलत मतलब मैं उसको बोल रही हूँ कि मैंने गलत कहा था। वो मेरे लिए था, इस सेशन में वो चीज़ बोलने वाली नहीं थी कि मतलब जैसे मेरे को जो अभी अनुभूति हुई थी, उसके बाद मेरा गुरुदेव की जो तस्वीर है, उससे थोड़ा-सा आकर्षण कम हो गया, मतलब खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो पहले वाली जो चीज़ थी ना, जैसे मैं देखती थी तो वो चीज़ मेरे अंदर तक जाती थी, गुरुदेव की जो भाव, उनकी तस्वीर मतलब अंदर तक छूती थी मुझे। लेकिन वो चीज़ मेरे अभी ना खत्म सी हो गई, मतलब खत्म क्या मतलब कम हो गई। पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मतलब गुरुदेव अंदर प्रकट हो गए, मुझे तो यूँ लग रहा है कि ये तो तस्वीर है, लेकिन वो सबके लिए नहीं है। हमारे गुरुदेव की तस्वीर अमर है, मतलब जब तक ये सृष्टि रहेगी, धरती, आकाश, जब तक मनुष्य रहेगा तब तक ये तस्वीर काम करेगी। तो कोई भी इसे ये न ले कि तस्वीर मतलब वो मेरे खुद के लिए ही था, उसके लिए मैं क्षमा कहूँगी। और अभी की मैं करंट अभी की एक अनुभूति बताती हूँ छोटी-सी, क्योंकि मैं क्या है अभी बाहर गए थे हम 7 बजे 6 बजे करीब कुछ लेने, तो बच्चों के लिए मैंने पानी पूरी पैक करवा दी थी। तो उस पानी पूरी वाले के आस-पास ना इतनी भीड़ थी कि वहाँ मुझे ना वेट मतलब ना हस्बैंड वाइफ हम दोनों ही थे, तो वहाँ मुझे ना वेट करना पड़ा, मतलब 5 मिनट मान लो। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब मेरे नाम चलने लग जाता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली, आप देखिए। ऐसा नहीं है कि हम मतलब ऐसे नहीं बाहर का आनंद नहीं लेंगे। मैं झाँक रही हूँ रोड पे और ये मेरे हस्बैंड जो है मोबाइल में टक-टक जो जिसकी जो आदत है मतलब, वो गुरुदेव का ही जो देख रहे हैं, तो मुझे गुरुदेव की कुछ बात याद आ जाती है मंत्र जप करते हुए, तो मेरे को हँसी आ जाती है वहीं पे। उस पानी पूरी वहाँ बहुत भीड़ है। तो ये मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देखते हैं, सब रोड रोड की तरफ भी देखते हैं कि इसको कौन दिख गया ऐसा ऐसा मिलने वाला, मतलब जो इतनी स्माइल कर रही है ये। इनके चेहरे पे 3 मतलब ये मान लिए मतलब ये सर पड़ गए कि इसको कौन ऐसा प्रिय दिख गया। फिर मैंने मैंने इनको कहा कि ना मुझे गुरुदेव की बात याद आ गई, इसलिए मुझे हँसी आ गई। मतलब आप देखिए, मतलब गुरु प्रेम जो होता है ना कहीं भी हो, लेकिन वो हमारे साथ रहता है। मैंने इनको बोला, बोले आप भी ना थोड़ा-सा नाम जप कर लो बजाए फ़ोन के। तो जब हम गुरु को मतलब अपने अंदर बैठा लेते हैं तो वो हर जगह, मतलब ऐसा नहीं है हम बाहर का आनंद नहीं ले सकते। मैं भी देख रही थी, मैं सब चीजें देख रही थी, लेकिन नाम मेरे वो अपने आप चल रहा था। मतलब मुझे जी लगा मतलब मैं क्या सोचूंगी, वो तो अपने आप ही चल रहा था, जपने वाला तो ये खुद ही है। लेकिन इनके दिमाग में ना दूसरी चीज आई है, किसको देख के हंस रही है। मतलब मुझे भी हंसी आई, अभी तक मुझे हंसी आ रही है कि मैं तो गुरुदेव की मुझे बात याद आ गई थी, इसलिए मैं हंस रही थी। तो गुरुदेव मतलब कहते हैं ना जपा ये सब क्या होता है, तो वो सब चीजें मतलब जब आप नाम को पकड़ लोगे ना तो अपने आप समझ आ जाएगा। और कर्म कांड तो कहीं पीछे रह जाते हैं। जय गुरुदेव, बस ये छोटी-सी बात बोल रही थी। ये जय बहुत जय सही जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव हाँ गुरु जी, बहन। देखिए वो तो हाँ जी गुरु गुरु भाई। गुरु वो तो गुरु की बात थी ना, जिसको याद करके आपको हंसी आ गई। तो वो तो गुरु की बात है, आप जी, मंच पे बता सकती हो, जरा हम भी आनंद ले लेंगे गुरुदेव की वाणी का। नहीं वो इसीलिए मैंने बताया, लेकिन जो मतलब अपन साधारण मनुष्य सोचेंगे ना, इसको पता नहीं कौन दिख गया। ये मतलब इनके आप मियाँ माथे पे ना सर पड़ गए थोड़े से यूँ, कि पता नहीं कौन दिख गया, इसको जो ऐसे हँस रही है। लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, मुझे तो गुरुदेव की बात याद आ गई कुछ, एक्चुअली मुझे कुछ बात याद आ गई थी, इसलिए मुझे हँसी आ गई थी। तो जय गुरुदेव गुरु भाई, तो गुरुदेव मतलब हमारे साथ हर जगह रहते हैं, बस हमें उनको रखना आना चाहिए साथ। जय गुरुदेव। लीजिए गुरु भाई, किसी को लीजिए। और ये बात सही है गुरु बहन की, गुरुदेव हमें बंधन मुक्त कराना है, वो हमें जात पात हर चीज से मुक्त करवाना है। अभी जैसे मैं मेरे गांव गया था, तो मैं मतलब मैं खुद कास्टिज्म में बिलीव नहीं करता हूँ। ठीक है, तो हमारे गांव में मतलब जो लोगों के हिसाब से ऊंच जाति नीच जाति होती है, तो मैं वहाँ गया तो लोगों ने कहा कि आप वहाँ खाना खा के आ गए क्या। मैंने कहा भाई, तो मेरे गुरु ने ही भेद नहीं करा, तो मेरी औकात क्या है, मैं होता कौन हूँ भेद करने वाला। और ठीक है, मैंने कहा अगर मैं कभी भेदभाव हो भी जाए और मेरे दिमाग में थॉट भी आ जाए, तो मैं तो गुरुदेव से हाथों हाथ क्षमा मांगता हूँ। तो ये बात सही है गुरु बहन कि हमारे गुरुदेव हमें बंधन मुक्त करवाना है, चाहे लिंग भेद हो, चाहे जाति भेद हो, चाहे धर्म भेद हो, चाहे देश भेद हो, चाहे कलर का भेद हो, कोई सा भी भेद हो, गुरुदेव तो हमें हर भेदभाव से मुक्त करवाते हैं। ये बात सत्य है गुरु बहन। और गुरु तो हर कण कण में, हर क्षण क्षण में है। तो ये तो सिर्फ हमारी ही मानवीय बुद्धि होती है जिससे हम गुरुदेव को बांधे रखना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि वो बंधेगा एक जगह रहेगा तभी वो हमारा होगा। तो नहीं, गुरु का तो जो स्थान है वो हृदय है गुरु बहन, वो आपके अंदर है, आपके मन में है। तो आज आपने जो एक्सपीरियंस बताया वो बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही अच्छा था।
और काफी मतलब अच्छी और शॉर्ट अनुभूति थी और बहुत अच्छी थी। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई गुरु बहन भाई अपनी बात रखना चाहे तो आपका मंच पे स्वागत है। चलिए कोई गुरु बहन भाई अगर आके अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु भाई। कोई नहीं बोल रहा है तो आज से जो है अपन एक नई ये चालू करते हैं गुरु भाई। आज ग्रुप में भी डाला था कि जैसे ही सेशन में गैप क्रिएट होता है तो सेशन में जुड़े हुए कोई भी भाई बहन जो है ना, गुरुदेव की जो स्पिरिचुअल साइंस है ना, मतलब 2018 से लेके 2022 तक की तो ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड की हुई है और उससे पहले की भी कई लोगों के पास उपलब्ध होगी। तो उसमें से कोई विशिष्ट अनुभव जो है ना, जो उनको सही मतलब ये लगते हैं तो वो सुना सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैं जो है गुरुदेव का जो शुरुआती वो था 2008 का, ये तीसरा अंक है, अगस्त 2008 का है। इसमें से एक अनुभूति सुनाना चाहता हूँ। और ये अनुभूति जो है मतलब शेरगढ़ जोधपुर के एक बहुत मतलब सीधे साधे साधक की है। इसमें मतलब कुछ मारवाड़ी उनका भी यूज किया है ना। तो मैं सुनाना चाहता हूँ गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, प्लीज गुरु भाई। हाँ, इसका शीर्षक है ये गुरु केड़ा। ये मारवाड़ी में है। इसका मतलब शायद अर्थ यही होगा कि ये कैसे गुरु है, या मतलब ये गुरु कौन है। इसमें 25 वर्ष पुरानी अफीम की लत से मुक्ति। मैं मंगलाराम सुतार, बावरली, शेरगढ़, उम्र 62 वर्ष। ये 1994 की घटना है। मैं मेरे गांव का सबसे बड़ा अफीमची था। लगभग 2-3 तोला अफीम रोजाना खा जाता था। करीब 25 साल से ये बुरी लत पड़ गई थी। इस कारण मेरे परिवार की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई थी। एक दिन मेरे पड़ोसी चुत्राराम महाराज अमावस बताने मेरे घर आए, जो मेरे से बड़े अफीमची थे। हम दोनों के बीच अच्छी मित्रता थी। जब भी वो मेरे पास आते तो 1-2 दिन के लिए रुक ही जाते थे। परंतु उस दिन आए तो मैंने उन्हें खूब मान मनवार की, लेकिन उन्होंने अफीम तो क्या चाय तक नहीं पी और जाने के लिए रवाना हो गए। तब मैंने आश्चर्य से कहा, महाराज क्या बात हो गई, ऐसा कैसे हुआ? वास्तव में आपने अफीम छोड़ दिया है? तो वे इतना ही बोले कि ये सब गुरु कृपा से छूट गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे गुरु कौन है, जरा मुझे भी बताओ। तो उन्होंने चलते हुए ही कह दिया कि कभी समय आने पर बताऊंगा, इस समय जल्दी में हूँ। महाराज के चले जाने के बाद मैं लगभग गंभीर होकर सोचने लगा, ये गुरु केड़ा है जो अफीम जैसी खतरनाक चीज से चुत्रा महाराज को मुक्त कर दिया है। तो इसकी तो मेरे से भी बुरी हालत थी। इस तरह सोचते सोचते मैं रोजाना गंभीर हो जाता था, किंतु विवश था। महाराज की दोस्ती अफीम से थी। उनका अफीम छूट गया तो उन्होंने मेरे घर आना ही छोड़ दिया। इस तरह लगभग 6 माह हो गए। मैं बहुत दुखी रहने लगा। परंतु मेरे मन में ये गुरु केड़ा ऐसी अनवरत रट लग गई। एक दिन संयोगवश दोपहरी में मेरी आंख लग गई। मेरे अंदर गुरुदेव का चिंतन चल रहा था। मैं न गुरुदेव को नाम से जानता था, न मेरे पास फोटो था। बस चुत्रा महाराज के गुरु केड़ा है ऐसा ही सोच सकता था। गहरी नींद स्वप्न में मुझे एक सफेद वस्त्रधारी और दाढ़ी वाले भगवाधारी बाबा दिखाई दिए और मेरे अगल बगल सिर पर हाथ धरकर बैठ गए और मेरे आगे एकदम शुद्ध अफीम की 5 किलो की थैली रख दी और बोले कि तू तो बहुत बड़ा अफीमची है, ले आज जी भर के खा। इतना सारा अफीम देखकर मैं बोला, बाबा ये अफीम मैं नहीं खरीद सकता, ये मेरी हैसियत से बाहर है। तब वे बोले, भाई हम तुम्हें मुफ्त में खिलाने आए हैं, तू निसंकोच इसे खा। तब मैंने संकोच बस अंगुली भरकर लेने की कोशिश की तो सफेद वस्त्रधारी बाबा ने मेरा हाथ पकड़कर थैली के अंदर डाल दिया। मेरा हाथ पूरा भर चुका था। मैं चुपचाप घबरा कर चाट गया। ऐसा अच्छा अफीम मैं पहली बार महसूस कर रहा था। दोनों बाबा अंतर्ध्यान हो गए थे, किंतु मेरा जी बहुत तेजी से मचलने लगा।
मुझे लगा कि मैं मकान की छत पर बैठा हूँ। मुझे उल्टी के लिए नीचे उतरना पड़ेगा। तब जोरदार उल्टी होने लगी। तब अचानक मेरी आँख खुल गई तो क्या देखता हूँ कि मैं मेरे घर के आगे चारपाई पे हूँ और मुझे वास्तव में लगातार उल्टियाँ शुरू हो गई। इस प्रकार रह कर उस दिन कई बार उल्टियाँ हुई और मुझे अफ़ीम से अपने आप घृणा होने लगी। परंतु मैं समझ नहीं पा रहा था, स्वप्न में आकर कैसे अफ़ीम खिला दिया और अब मुझे अफ़ीम क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। काफ़ी सोचने के बाद ध्यान में आया कि ये ज़रूर चुतरा महाराज के गुरु का चमत्कार है। दूसरे दिन सुबह जल्दी मेरी आँख खुल गई। आज मैंने चुतरा महाराज के पास जाने का निश्चय कर लिया। मुझे अफ़ीम की तलब नहीं हो रही थी, परंतु अफ़ीम के भय के कारण थोड़ा ज़बरदस्ती से खा लिया, लेकिन वो पूरी तरह बेअसर रहा। रोज़ाना मैं लगभग 9 बजे तक हाट से दूर नहीं जा पाता था, परंतु उस दिन मैं चुतरा महाराज के घर सुबह जल्दी उठकर पैदल ही गया। उनका घर मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर था। जब मैंने उनके घर जाकर महाराज के बारे में पूछा, तो पता लगा कि वे बालेसर गए हुए थे। मैं घरवालों को कहकर आ गया कि महाराज के घर आते ही मेरे घर भेज देना और उनसे कहना कि मुझे भी गुरुदेव के पास ले जावे, मुझे भी अफ़ीम छोड़ना है। 3-4 दिन बाद महाराज मेरे घर आए और बोले कि अब चिंता मत करो, अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का बालेसर में शक्तिपात दीक्षा एवं ध्यान योग कार्यक्रम है, आपको जरूर ले जाऊंगा। इस प्रकार सन 1994 में बालेसर में मैंने गुरुदेव से विधिवत दीक्षा प्राप्त की। गुरुदेव के प्रताप से अफ़ीम पहले ही छोड़कर दूर भाग चुकी थी, परंतु मैं अज्ञानतावश खाता रहा, लेकिन मेरे शरीर पर बिल्कुल बेअसर था। गुरुदेव के सानिध्य पाते ही मुझे दिव्य दर्शन की जानकारी मिल गई थी। आज मैं बिल्कुल अफ़ीम मुक्त एवं स्वस्थ व्यक्ति हूँ और सारा दिन काम करता हुआ थकता नहीं हूँ। मैं मेरे इलाके में जीता जागता बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। मुझे देखकर लोगों को भारी ताज्जुब होता है कि बगैर कोई दवा दारू और प्रयास के कैसे अफ़ीम मुक्त हो गया। सदगुरु कृपा से मीरा पर जहर का असर न होना मुझे पूर्णतः समझ में आ गया। सन 1994 में दीक्षा ली, तब से नियमित नाम जप और ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मैंने दूसरे किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया, क्योंकि मैंने सोचा यदि मैं औरों को बताऊंगा तो वे मेरे गुरुजी को निजर डाल देंगे। लेकिन अब मैं साधकों से मिला तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव के दर्शन का तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। मंगला राम सुथार, बावरली, शेरगढ़, जोधपुर। जय गुरुदेव गुरु भाई। इस तरह से जैसे अपने को सेशन में गैप क्रिएट होता है, तो कोई भी गुरु भाई बहन गुरुदेव की दिव्य अनुभूतियां सुना सकते हैं। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर अनुभूति गुरु भाई, बहुत ही मतलब क्या बोले, गुरुदेव की कृपा की। गुरुदेव को सिर्फ आप चिंतन कर रहे हो और अगर आपको उनकी नीड है तो देखो, बिना पता, बिना फोटो, बिना मंत्र के आपके पास पहुंच जाते हैं। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि गुरुदेव ने कहा है ना कि मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ। तो ओमनी प्रेजेंट यही होता है जो कि 24/7 हर जगह, हर स्पेस, हर गैप, हर कण, हर मैटर में प्रेजेंट है। वही हमारे गुरुदेव हैं, वो ही डिवाइन है, वो ही इंफिनिटी है, वो ही यूनिवर्स, ब्रह्मांड, परमपिता, परमेश्वर, सोल, जो आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, ये उन्होंने पहले प्रूव किया है कि वाकई ही वो ऐसे हैं, तब हमें कहना पड़ रहा है। क्योंकि गुरुदेव ने अभी लेखनी में बोला था कि ये जनता आज की प्रैक्टिकल प्रमाण मांगती, और वो हमें गुरुदेव भर भर के दे रहे हैं। तो चलिए इस सेशन को हम और आगे बढ़ाते हैं, और सारे गुरु बहन भाई जो भी जुड़े हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आएँ और अपनी कोई भी बात बताएं कि आपको कोई नशा था, या आपके किसी के भी कोई नशा था, वो कैसे छूटा या वो छूट गया है, या आपका भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि जिसमें आपको नशे से मुक्ति मिली हो। कोई भी गुरु बहन भाई जिनको गांजे का, चरस का, डोडे का, अमल का, दारू का, सिगरेट का, बीड़ी का, गुटखे का, तंबाकू का, क्योंकि ये सब नशीले पदार्थ है। कोई हाई अमाउंट का है, कोई लो अमाउंट का है, तो नशा नशा होता है। तो कोई भी गुरु बहन भाई इस मंच पर अगर ये अपनी अनुभूति रखे
तो ये काफ़ी मतलब एक मोटिवेशन होगा। कोई भी गुरु बहन भाई जिनका नशा छूटा हो या जिनको किसी को बताया हो उनका छूटा हो, क्योंकि मैंने अभी 3-4 दिन जी कौन कौन गुरु भाई बोल रहे हैं? चलिए, तो इसी बात पे मैं एक और बात रखना चाहूँगा कि अभी मेरे यहाँ पे 2-4 गेस्ट आए थे, तो उनमें से एक दिन की 20 सिगरेट पीते थे, तो मैंने उनको बताया और मैं उनको मंत्र के बारे में बताना भूल गया, तो उन्हीं का खुद का मेरे पास फ़ोन आया कि अरे आप वो बता रहे थे, मैं दुखी हो चुका हूँ, मैं 20-20 सिगरेट दिन की पीता हूँ, तो अब गुरु की कृपा से मैंने कल मंत्र लिया है। जी, KBS के गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। जय अ, गुरुदेव। मेरी कोई बहुत बड़ी अनुभूति नहीं है, एक छोटी सी बात मैं रखना चाह रहा हूँ। मुझे जी, क्योंकि मेरा नौकरी ऐसी है कि मुझे बैठे रहना पड़ता है पूरे दिन। तो मेरे कुछ दिन पहले करीब यूँ समझो कि साल भर पहले की बात है, मुझे बैक पेन थोड़ा शुरू हो गया था। तो उसके बाद मैंने मतलब जब वो थोड़ा बढ़ने लगा, तब मैंने गुरुदेव से बोला कि क्या हो रहा है, इसको थोड़ा ठीक करो आप, वरना तो बैठ के काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मुझे स्वतः योग होना शुरू हुआ ऐसा, जो जी, स्पेशल था, पीछे झुक के मैं कुछ कमर की एक्सरसाइज होती है मेरी, तो उससे मुझे बहुत रिलीफ है और अभी वो बिल्कुल चला गया है। इसके अलावा मुझे करीब 2-3 साल पहले पाइल्स की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन बहुत एक्सट्रीम नहीं थी, लेकिन थी। फिर एक टाइम में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जब मैं ये ध्यान वगैरह कंटिन्यू हुआ मेरा और जब गुरुदेव से प्रार्थना हुई, तो वो भी अब पिछले 2 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 एक छोटी-छोटी हाँ, चीज़ें मेरे साथ जो क्योर हुई है, वो मैं साझा किया। एक मैं छोटी-सी बात और रखना चाहूँगा आप सभी के साथ कि गुरुदेव से जुड़ने से पहले हम लोग जो भी पूजा आराधना करते हैं, वो हमारे पूजा पाठ होता है। उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता। गुरुदेव से मिलने के बाद हम एक साधक बन जाते हैं। साधक के बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ती है। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि इस आराधना को हम समझने का प्रयास करते हैं और हम एक उद्देश्य बनाते हैं जीवन में कि मुझे उस परम तत्व की प्राप्ति करनी है और उसके अकॉर्डिंग हम रोज़ नाम जप और ध्यान करते हैं। तो जैसा मतलब हम सभी जितने इसमें सघन होते हैं, तो हमारी आराधना उत्तरोत्तर बढ़ती है और हमें वो उद्देश्य की तरफ मूव करती है। हर रोज़ एक नई अनुभूति होती है। मतलब एक अलग एक एक स्टेप हम रोज़ आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम जो बाकी सांसारिक जीव आप देखते हो मंदिर पूजा पाठ करते हैं, उनसे थोड़ा ये अलग है और हम एक तरह से एक उद्देश्य के लिए एक आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो बस ये छोटी-सी बात कहना चाह रहा था। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। और बहुत ही मतलब लाभदायक बात बताई गुरु भाई आपने कि कैसे आपकी पाइल्स खत्म हुई, कैसे आपकी पीठ का दर्द खत्म हुआ। और मैंने तो मेरे घर में देखा है कि मेरे दादाजी के पीठ के पाँव के दर्द है, जो आज 10-10 साल हो गए उनको दवाई लेते, वो क्योर नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको बताया है इस दर्शन के बारे में, उनको पता भी है, बट ठीक है गुरु भाई, सबकी अपनी-अपनी वो होती है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता, क्योंकि मनवाने वाले, पकड़ने वाले गुरुदेव हैं। क्योंकि मेरे बताने मात्र से क्या, वो तो उनको पकड़ना है, वो जैसे उन गुरु भाई को पकड़ा कि बिना मंत्र, बिना फ़ोटो के ही आ गए, वो तो गुरुदेव की कृपा है कि वो खुद अपने शिष्य, अपने भगत, अपने साधक को चूज़ करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। और भी कोई गुरु बहन भाई बताना चाहें, नशे के ऊपर या आपकी कोई भी मुक्ति हुई हो रोग से? क्योंकि मेरा तो पार्टिकुलरली सिगरेट छूटी थी, जो कि मैं 10 साल से पी रहा था और मैं खुद चेन स्मोकर था, तो मैं खुद बहुत सिगरेट पीता था।
फिर मैंने खुद की बुद्धि के, खुद के प्रयास से, जिसको हम विल पावर कहते हैं, उससे भी मैंने छोड़ने का प्रयास करा, पर वो मैं 8-9-10 महीने ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ पाया। और फिर मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं भयंकर हैवी डिप्रेशन का पेशेंट हो चुका था। दिन में एक टाइम पे 2-2 सिगरेट पीता था, सुबह 6 बजे उठ के सिगरेट पीने चला जाता था, जिसकी रात की 10-11 बजे तक मतलब मेरी 18-20 सिगरेट हो जाती थी, उससे भी ज़्यादा कभी या उससे कम। पर एट अ टाइम में इतना बड़ा चेन स्मोकर था कि 2 सिगरेट पीता था। और आज भी मुझे याद है 4 अप्रैल 2021 मैं रोया गुरुदेव के सामने। मैंने कहा गुरुदेव अब मेरे बस की नहीं है, मैं हार चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ। मुझे अब ज़िंदगी में और कोई सार नज़र नहीं आता। मैं सिगरेट से बहुत दुखी हो चुका हूँ। और उस टाइम भी मेरा वर्क फ्रॉम होम था और मेरे पास 2 सिगरेट रखी थी। तो मैंने गुरुदेव से कहा बताओ मैं क्या करूँ? तो गुरुदेव ने कहा तोड़ दे सिगरेट। मैंने कहा तोड़ दूँ? मैंने कहा हैं कौन बोला? कहाँ से ये बात आई? मैंने वो सिगरेट तोड़ी। मैंने कहा चलो यार ये मन का बहम था, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर मैंने चलो अब एक सिगरेट पड़ी है इसको पी लेता हूँ। मैंने रात की 10:30 बजे, सवा 10 बजे याद है, मैंने ब्रेक लिया काम से। मैंने वो सिगरेट लाइट अप करी और वो मेरे मन ही नहीं हुआ पीने का, और जैसे ही मैंने सेकंड ड्रैग लिया और मैं खाँस-खाँस के पागल। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने सिगरेट के हाथ तक नहीं लगाया। मेरे मन में सिगरेट पीने की जितनी भी इच्छाएँ थी वो समाप्त हो चुकी है। वो अंदर से ही खत्म हो चुकी है। मुझे आज तक सिगरेट के अब धुएँ से मुझे एलर्जी होती है और मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मैं खुद बहुत अमेज़ हो जाता हूँ कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल चीज़ थी। एक वो लड़का जो 20-30 सिगरेटें पी रहा है और मैं पीता भी जो हेवीएस्ट सिगरेट थी, वो रेगुलर आती है, वो पीता था, जिसकी तब मुझे ताने देते थे, जो सिगरेट पीते हैं खुद, वो मुझे कहते थे, "भाई तुझे पीनी है तो कम से कम ये वाली पी ले जो हम पी रहे हैं। तू ये इतनी भयंकर सिगरेटें पी रहा है।" तो अब क्या बताएँ गुरु भाई कि मैं क्या समझाऊँ? और अभी एक और मुझे मेरे जैसा ही एक आदमी मिले भैया, जो मेरे रिसॉर्ट में आए हुए थे। वो भी इतने दुखी सिगरेटों से, तो मैंने उनको बताया और आप देखिए मैं तो बताना भूल गया मंत्र का। अगले का फ़ोन आया कल कि भैया वो आप बता रहे थे ना वो क्या हैं, कौन से महाराज हैं? तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखिए कैसे दुखियारों को गुरुदेव दुःख हरते हैं और कैसे गुरुदेव उन तक पहुँचते हैं। तो वाक़ई इस बात से प्रूव होता है कि हम निमित्त मात्र हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं इस दर्शन में, क्योंकि कर्ता, कराने वाला, बढ़ाने वाला, देने वाला, लेने वाला सब और सब हमारे गुरुदेव हैं। उन्हीं की कृपा मात्र से, उन्हीं की इच्छा मात्र से हम बोल पाते हैं, हम उनके दर्शन के बारे में बता पाते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा है, तभी हमें सद्बुद्धि है और हम गुरुदेव का सही प्रचार कर रहे हैं। वरना हम भी अभी बैठ के थप्पड़ मारो, तेल लगाओ, आग लगाओ कर रहे होते। तो मैं तो गुरुदेव से यही कहता हूँ कि गुरुदेव ये सब आप ही की कृपा मात्र है कि आपने हमें आपके ट्रैक पे और सही ट्रैक पे चलाए रखा है। क्रांति चौधरी जी, गुरु बहन, जय गुरुदेव गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। आवाज आए? हाँ जी, हाँ तो ये नशे इसमें चाय में बहुत पीती थी, दिन में 6-7 बार चाय पीती थी, तो अब 2 से ज्यादा नहीं पीती हूँ, मतलब अब इच्छा भी नहीं होती है। तो ये हालांकि चाय वैसे जड़ी बूटी मानती हूँ मैं, तो अच्छी चीज है, पर फिर भी मेरा मन नहीं करता ज्यादा पीने का। पहले थोड़ी थोड़ी चाय बना के, और मैं हालांकि मैं जप करने से पहले पीती थी उसको, पर अब मैं वैसे बैठ जाती हूँ जप करने के लिए। और सेकंड, मेरे जो सन इन लॉ हैं उनको भी हमने गुरुदेव का बताया, तो वो नॉन वेज लेते थे। वो कहते अब मैं अगर नॉन वेज ले लेता हूँ तो थोड़ा नोजिया वोमिटिंग टाइप हो जाता, तो उनका छूट गया जैसे। और तीसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका जो डिप्रेशन है वो कैसे, मतलब कितने दिनों में आप बाहर निकले उससे, क्योंकि ये बहुत समस्या अपने कई गुरु भाई बहनों के साथ है, उसके बारे में आप बताना। मतलब बुद्धि प्रकाश जी को ले लीजिए फिर। हाँ, बुद्धि प्रकाश जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु बहन की बात के साथ ही मुझे मेरी भी एक बात याद आई। पहले क्या है कि मैं जैसे ड्यूटी पे हमारा क्या होता है कि मतलब चाय का टाइम होता है, तो मेरी शिफ्ट की ड्यूटी रहती है, तो 2 बार जो है मतलब रहता है लगभग हर शिफ्ट में। तो अभी गुरु भाई स्थिति ये है कि मुझे वो टाइम पे जो है ना, मतलब बिल्कुल याद ही नहीं आती है, और एक तरह से ड्यूटी पे तो ये समझिए कि 90% जो है चाय छूट गई है। मतलब मैंने बहुत अपना खुद का अरेंजमेंट कर रखा है, तो कभी जब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये है, तो मैं खुद बना के पी लेता हूँ। लेकिन जैसे चाय बूथ पे जो है ना, चाय पीने में बिल्कुल ही मेरा मतलब छूट गया है समझो। बहुत बिल्कुल सुंदर इच्छा नहीं होती कि मतलब चाय पीने जाना भी है, सब लोग जाते हैं लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती।
तो ये बात सत्य है गुरु भाई की चाय सबसे छोटा नशा है, अमल सबसे बड़ा नशा है, और इसके बीच के सारे नशे हटा देते हैं गुरुदेव, कोई नशा नहीं छोड़ते। जय बहुत गुरु, सुंदर। जय गुरु, जय गुरु। हाँ, जो गुरु बहन ने मुझसे पूछा, गुरु बहन मुझे डिप्रेशन था, 1 साल रहा, फिर उसके बाद भी रहा, बट मैंने सघन नाम जप करा, 1 हफ्ते में मुझे अजपा लगा, मुझे आनंद आने लगा, और धीरे 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 करते करते गुरु बहन मतलब बहुत ही जल्दी मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया। मैं आपको बताऊं, जो हैवियर डिप्रेशन था वो तो 1 महीने में खत्म हो गया, और जो डिप्रेशन के जो साइड इफेक्ट थे, हैवी टेंशन थी, उसमें साल भर लगा गुरु बहन। ठीक है, और मैं और सघन नाम जप करता तो मुझे पता है वो जल्दी क्योर हो जाता। बट हाँ, मतलब विद इन मैं आपको कहूँगा मंथ, जो मेरा हेवियर डिप्रेशन था, जो डिप्रेशन का डार्केस्ट साइड होता है, जहाँ आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं और आप वो एडमिट करने के लिए भी उग्र हो जाते हैं, मैं उस स्टेज में था। बट गुरुदेव की कृपा मात्र से वो मेरा जो पागलपन था 1 हफ्ते के अंदर खत्म हुआ, दब गया, 1 महीने में मैं क्योर हुआ, और फिर धीरे 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 गुरु बहन मेरा डिप्रेशन पूरी तरह से खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ नाम जप करा मैंने, और मैंने कुछ नहीं करा, ना मैंने तेल लगाया, ना दीपक लगाया, ना लौंग खाए, ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का सघन और सघन और सघन नाम जप करा, जो कि गुरुदेव की फिलॉसफी है, क्योंकि नाम जप ही चाबी है और वही पार उतारेगी। तो अब हम सेशन का समय हो चला है, मैं हिंगलू जी गुरु भाई को मंच पे बुला के हाँ सेशन गुरु को। भाई, मैं एक बात और पूछना चाहूंगी आपसे गुरु भाई कि आपके अगर मान लो वर्तमान में कोई नेगेटिव परिस्थिति आती है तो आप क्या डिप्रेशन में मतलब फील नहीं करते हैं और उसको कैसे टैकल करते हैं? मैं एंग्जाइटी होती है, बहुत हैवी एंग्जाइटी होती है, बट वो नाम जप करते हैं गुरु बहन, और जितनी जल्दी एंग्जाइटी आती है, टेंशन आती है, उतनी ही जल्दी चली जाती है। पहले उन एंग्जाइटी और उन थॉट्स को हैंडल करने में महीना भर, हफ्ता भर, 10 दिन लगते थे, अब वो 1 दिन के अंदर अंदर क्योर हो जाती है गुरु बहन। ऐसा नहीं है कि अभी लॉस होता है, घर में कलेश होते हैं, इधर उधर कलेश होते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं तो एंग्जाइटी नहीं होती, पर अब होती है गुरु बहन, अब फर्क नहीं पड़ता, अब वो नाम जप से खत्म हो जाता है। मतलब चमत्कार है कि हाँ जी, एवीएस के गुरु भाई पंकज जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी, जी, जय गुरुदेव। मेरे साथ भी इस तरह का पहले काफ़ी थॉट्स आते थे और जो मैं मेरे अंदर परिवर्तन देख रहा हूँ, वो मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। अभी पहले मैं प्रचार करता था तो ये रहता था कि इतने लोग आने चाहिए या मैं जिसको बताऊँ उसको गुरुदेव मिलें, मेरा मतलब एक पॉजिटिवनेस रहती थी। धीरे-धीरे प्रचार में किसी गुरु भाई से या गुरुदेव की अंतःप्रेरणा से, आराधना से ये परिवर्तन आया कि अब उन चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हमारी ड्यूटी देनी होती है। मतलब हम जाके खड़े हो जाते हैं, बोलना शुरू करते हैं या जाके पंपलेट बाँटने लग जाते हैं और बाँटते रहते हैं, जिसको आना आओ, नहीं आना कोई बात नहीं, हमने हमारी ड्यूटी पे की। इस तरह का भाव ऑटोमैटिक अंदर आता है। अब वो चीज़ एक्सटेंड होके डेली के कामों में आने लग गई है। मेरे को ये लग रहा है मतलब ये महसूस होता है मुझे कि अब मैं मेरा ऑफ़िस का काम करता हूँ तो भी उसमें सफलता मिले, असफलता मिले, मेरे को तो मेरी ड्यूटी देनी है। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो वो एक मतलब भावों में या जो आप बोल सकते हो थॉट्स प्रोसेस में जो चेंज है वो महसूस कर रहा हूँ मैं और उसी के चलते अब वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब जो हम एंग्ज़ायटी या जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन ये चीज़ें कब होती है? जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा असफल हो रहा हूँ, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मेरा क्या होगा? इस तरह के जो नकारात्मक भाव हैं, वो आते हैं और उनके पीछे आने का कारण भी यही होता है कि हम कोई चीज़ ट्राई करते हैं, उसमें फेल होते हैं, दूसरी करते हैं, दूसरी में फेल हो जाते हैं, तीसरी में फेल हो जाते हैं। तो हमारा फेलियर का जो रेट है वो बढ़ता जाता है। तो हमें लगता है कि क्या हो रहा है? जब वहाँ से हमें फेल और पास होने की एक्सपेक्टेशन वो गुरुदेव अंदर से खत्म करते हैं आराधना में, तब आप देखोगे कि जीवन बिल्कुल अलग है, उसमें फिर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता मतलब जीवन में बड़ी से बड़ी असफलता भी आएगी, तब भी आप उसको ईज़ी वे में ये हमें पता है कि ठीक है 10-20 साल, 50 साल और निकालने इस धरती पे, फिर तो गुरुदेव के चरणों में ही जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है? चलिए, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, और वो जीवन आनंदमय जीवन हो जाता है गुरु भाई, बिल्कुल सत्य बात बोली आपने। और ये चीजें होती है, जैसे थोड़े से टाइम के लिए भी वो थॉट आता है तो वो नाम जप और सघन हो जाता है, वो और तेज नाम जप हो जाता है और वो आनंद में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट जो भी गुरु बहन भाई हैं, आपका स्वागत है। विश्वनाथ विश्वनाथ सौर जी।
ओके, हम विश्वनाथ तौड़ जी, आपका मंच पे स्वागत है गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरुदेव। जी, वो जो आध्यात्मिक विज्ञान पत्रिका में साधक का अनुभव आता है ना, उसमें फोन नंबर नहीं रहता है। जो भाई ठीक हुए हैं, कोई डायबिटीज से, कोई कैंसर से, कोई एड्स से, उन भाई लोगों को इस सेशन में लाओ तो थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा उनसे सुन के। ऐसे जी उनका जो ठीक हुआ ना, वो गुरु भाई जो साधना में बहुत उच्च लेवल के पहुंच गए हैं, कभी कभी इंस्पिरेशन के लिए उन भाई लोगों को भी आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरा रिक्वेस्ट है। जी गुरु भाई, काम अच्छा है, और इस पे जो अपने ये टीम है डेफिनेटली इस चीज को कंसिडर करेंगे गुरु भाई, और वाकई अच्छा सुझाव था। बाकी टीम सब इस पे डिस्कस करके गुरु भाई इसको करेंगे। जी गुरु। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जी तो आज हिंगू जी गुरु भाई है नहीं शायद सेशन में, और कोई भी और गुरु भाई जो सेशन का समापन करना चाहे। अब मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि जैसे सेशन का समापन होता है ना, तो उसमें मैं ये चाह रहा था कि जैसे हम गुरुदेव का जयकारा लगाते हैं और जय गुरुदेव बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ना गैप होना चाहिए कि वो फिर जय बोलने में, जयकारे में गुरु भाई वो थोड़ा वैसे हो जाता है। मतलब मुझे जयकारा बोलना बहुत पसंद है, तो ये मेरी पर्सनल वो थी, मतलब रिक्वेस्ट कि मुझे जयकारा जी बोलना बहुत लगता है और बार बार बोलना अच्छा लगता है। तो वो ना, वो जय गुरुदेव उसमें वो ड्यूरेशन कम रह जाता है बस। जय जी गुरुदेव। बुद्धि जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शायद। जी बुद्धि जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। मैं विश्वनाथ जी गुरु भाई को बताना चाहूंगा कि ये जो जिस चैनल पे आप हमारा ये मतलब क्या नाम से गुरुदेव का ये सेशन का वीडियो देखते हैं, इसमें लगभग जो है 700 के ऊपर जो है मतलब एक तरह से एपिसोड हो चुके हैं। तो इसमें पुराने कई भाई बहनों के जो आप जैसे अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं ना कि उनको बुलाना चाहिए, तो पुराने कई गुरु भाई बहनों के जो है वो अनुभव मतलब विद वीडियो जो है वो मतलब क्या नाम से शामिल है। तो आप इसको देख सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है इसमें कि जैसे मान लीजिए एड्स से मुक्ति या कैंसर से मुक्ति या किसी दूसरी बीमारी से मुक्ति, तो आप वो देख सकते हैं गुरु भाई। जय गुरुदेव। और बाकी उसके लिए भी प्रयास करेंगे। बाकी मतलब जो आना चाहे उनका स्वागत है, सभी के लिए ओपन है। तो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो मैं पीके सिंह जी गुरु भाई को बुला लेते हैं, या आप पंकज जी गुरु भाई, जो भी मतलब सेशन को क्लोज करना जी चाहे। जी पीके सिंह जी गुरु भाई जय गुरुदेव, यदि आप उपस्थित हैं तो कृपया मंच का समापन करें। आ गए। अंकु अंकल आ गए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। सभी एक बार याद गुरुदेव रखते को हैं। नमस्कार करते हैं। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव।